आओ बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। नीनो के साथ हर कहानी में एक नया सबक। एक बड़ा सा महल था जहां राजा जालिम शाह रहता था। राजा अपने तख्त पर बैठा हर वक्त सोना गिन रहा होता था। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर गुरूर होता था। गांव में परमीत नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और कपड़े सादे और साफ थे। परमीत सुबह से शाम तक अपने खेत में मेहनत करता, पसीना बहाता। उसके चेहरे पर हमेशा सुकून और शुक्र होता था। एक दिन राजा ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो भी मेरे लिए सबसे ज्यादा सोना लाएगा, मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। ये सुनते ही कोई जमीन खोद रहा था, कोई पहाड़ों की तरफ भाग रहा था। सबके दिल में लालच भर गया था। परमीत अपने खेत में काम कर रहा था। उसको एक पुरानी संदूक नजर आई। जब उसने संदूक खोली तो उसमें चमकता हुआ सोना था। परमीत ने गहरी सांस ली और सोचा, ये सोना मेरा नहीं है, शायद ये राजा का हो, मुझे ये वापस कर देना चाहिए। वो संदूक उठाकर महल की तरफ चल दिए। राजा ने जैसे ही संदूक देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो लालच से भर गया। राजा ने परमीत से पूछा, तुमने ये सोना अपने पास क्यों नहीं रखा? परमीत ने जवाब दिया, क्योंकि ये मेरा नहीं था। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। राजा जोर से हंस पड़ा और उसने हाथ हिलाकर कहा, तुम जाओ यहां से, मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं। परमीत उदास जरूर हुआ, लेकिन उसका दिल साफ था। उस रात राजा सो रहा था। सपने में एक नूरानी बुजुर्ग शख्स उसके सामने आए। उनकी आवाज गहरी और पुरअसर थी। ए राजा, तुम्हारी लालच तुम्हें बर्बाद कर देगी। ईमानदारी ही असल दौलत है। राजा घबराकर नींद से जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सुबह उसने परमीत को महल बुलाया। राजा परमीत के पास आया और नरमी से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। राजा ने ना सिर्फ वो सोना वापस किया, बल्कि उसे जमीन और इनाम भी दिया। परमीत के चेहरे पर खुशी और शुक्र था। उसने राजा का शुक्रिया अदा किया और अपने गांव वापस चला गया। परमीत की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास ज्यादा जमीन थी, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वो पहले की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में लिखें आपको कौन पसंद आया।